बिजनेस या नौकरी, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो अभी बिज़नेस में हूँ, तो मैं बिज़नेस के लिए बोलूँगा तो बिज़नेस मेरे लिए बिज़नेस सबसे बेस्ट चीज़ है। और नए टायर के शॉप में आप जनरली खाली टायर ट्रेड नहीं, उसके साथ आप सर्विस भी दीजिए, जैसे आपकी बैलेंसिंग हो गई, चेंज हो गई या अलाइनमेंट हो गई। तो कितना मुनाफा कमा सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, आप बताना चाहें? देखिए, मुनाफा की बात यह है। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष। आज मैं ऐसा बिजनेस आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ जो कभी बंद नहीं होने वाला। आप देख रहे होंगे पीछे टायर का बिजनेस है। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना प्रॉफिट होता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीज़ें इस बिज़नेस के जो ओनर है उनके साथ हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा, इसी प्रकार के अलग अलग बिजनेस के वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी आप ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलवा देता हूँ इस बिज़नेस के ओनर से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम और आपका जो बिज़नेस है उसका नाम हमारे दर्शकों के साथ से। मेरा नाम मधुर शाह है और मेरे बिज़नेस का नाम है अग्रवाल टायर्स। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपके बिज़नेस का नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कब स्टार्ट करा था ये बिज़नेस और आइडिया कहाँ से मिला था वो दर्शकों को? मैंने देखिए बिज़नेस करीब 5 साल हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए, और आइडिया तो मैं खुद भी नए बिज़नेस के लिए ढूंढ रहा था मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद। तो मुझे मेरे दिल्ली में पापा के फ्रेंड है, उनसे आइडिया मिला था कि टायर के लाइन में आप एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके फिर वो एंट्री ली। तो इससे पहले क्या करते थे आप? डायरेक्टली मैंने स्टडीज़ के बाद यही चालू किया, फर्स्ट बिज़नेस मेरा टायर का बिज़नेस चालू किया है जी। जॉब वगैरह नहीं करी? हाँ, जॉब मैंने थोड़ी की थी साल भर, बाकी जो प्रॉपर जॉब नहीं की थी, मैंने डायरेक्टली बिज़नेस ही चालू किया था। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना स्कोप है, क्योंकि कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहे तो सबसे पहले स्कोप ही देखेगा, कितना स्कोप है, कहाँ तक चलेगा ये बिज़नेस, वो बताएंगे बात। देखिए, स्कोप का तो ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो टायर का तो आपका स्कोप बहुत इंक्रीजिंग और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और फ्यूचर में भी देखिए काफ़ी टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि टायर का मार्केट कभी डाउन नहीं होगा, आपका ग्रो ही करते रहेगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी स्टार्टिंग लेवल पे जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेगा या फिर, तो किन किन बातों का वो ध्यान रखिएगा वो बताएं। देखिए, टायर में तो आप ये देखिए सबसे पहले तो कि आप जिस एरिया में चालू करना चाहते हैं उस एरिया में आपके कितनी दुकानें हैं, कितना कंपटीशन है आपका। दूसरा, आप ये जगह ढूंढिए कि जहां आपकी बहती हुई रोड हो, तो जिससे आपके क्या नॉन तो कस्टमर आएंगे ही और रेगुलर कस्टमर भी आपके आते रहेंगे। तो मेन चीज़ है, आप सबसे पहले तो ये 2 चीज़ का ध्यान देके आप पहले जगह ढूंढिए और फिर आप टायर के लिए आप दूसरी जगह और नॉलेज लीजिए कि कौन कौन से ब्रांड है और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं सर। आपने जब स्टार्ट करा था कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था, और आज स्टार्ट करना चाहें कोई भी, कितना इन्वेस्टमेंट? देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात तो ऐसी है, आप बिज़नेस टायर का बिज़नेस 2-4 लाख से भी चालू कर सकते हैं। छोटा एक दुकान लेके छोटा बाइक का काम चालू कर सकते हैं, और लगाने के लिए आप 10-20 लाख, 25-30 लाख कितना भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट करेंगे तो छोटे से कीजिए, कि 2 से 5 लाख या 10 लाख के बीच में आप अमाउंट जितना भी आपके पास है उस हिसाब से इकट्ठा करके लगाइए, और उसमें कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अच्छा सर, क्या क्या होता है इस बिज़नेस के अंदर, क्या क्या करते हैं एक्चुअली, काम क्या क्या होता है वो बताएं। देखिए, टायर सबसे पहले तो 2 टाइप की टायर की शॉप हो सकती है आपकी, नए टायर और पुराने टायर की। आप पुराने टायर में आपको खाली हाथ से भी फिटिंग वगैरह सब हो जाती है, या वर्कर आप रख सकते हैं, ठीक है। और नए टायर की शॉप में आप जनरली खाली टायर ट्रेड नहीं, उसके साथ आप सर्विस भी दीजिए, जैसे आपकी बैलेंसिंग हो गई, चेंज हो गई या अलाइनमेंट हो गई, तो ये सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। तो मेनली टायर में आपका ये 3 चीज़ तो आई गई। उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा सर्विसेज जैसे आपके पंचर या टायर रिपेयर, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं टायर के शॉप में। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मशीनरी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, कैसे मशीनें वगैरह इनके अलाइनमेंट्स के लिए? जी, मशीन की देखिए, एक आपका नॉर्मल आप पंचर वाला हाथ से भी खोलते हुए आपको दिख जाएगा, और दूसरा आजकल अगर आप मशीन रखें तो आपकी टायर चेंजर मशीन भी रखने से क्या काम आसान हो जाता है और तेज़ी से हो जाता है, और डैमेज होने के रीजंस कम हो जाते हैं। तो मशीन तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मशीन में भी आप ऐसा नहीं कि नई मशीन ही ले, आप पुरानी मशीन से भी काम चला सकते हैं। अच्छा सर, कोई भी भाई
पूरा यूथ इंडिया से पूरा देखता है, और इंडिया में जो गांव के जो भाई लोग हैं ना वो भी देखते हैं, तो गांव में भी खोल सकते हैं क्या? जी डेफिनेटली, देखिए गांव में क्यों नहीं खोल सकते, गांव में भी आपके गाड़ी घोड़ा तो देखिए हर जगह ही है, तो गांव में भी आप खोल सकते हैं। और गांव में तो आपके टायर रिपेयर का काम भी काफ़ी आएगा आपके पास, क्योंकि वहाँ की सड़कें आज को आपको पता ही है गांव की क्या हालत होती है, तो आपके टायर रिपेयर का काम में भी आपका अच्छा आप कर सकते हैं गांव में, और नॉर्मल आपके टायर्स की सेल्स भी गाँव में काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो सर कौन से व्हीकल्स का टायर रखे हैं वो बताएं। देखिए टायर आप स्टार्ट हम एक्टिवा से करते हैं, और कार बाइक एक्टिवा बाइक कार ट्रक्स और लग्जरी एसयूवी सबके टायर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आप स्टार्ट मेरी राय से आप स्टार्ट बाइक से कर सकते हैं, एक्टिवा से कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर आप कार के भी रखिए, धीरे धीरे आप फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो ट्रक के भी रखिए, तो ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है? लाइसेंस की देखिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है इस बिज़नेस में। इस बिज़नेस में तो देखिए आपके अगर नॉर्मल आप चालू करें तो आपके एक तो स्किल लेबर चाहिए, या अगर आपको खुद को काम आए टायर पंचर हो या वो चाहिए, और दूसरा अगर आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहे कोई स्पेसिफिक कंपनी के साथ, तो वो आपको प्रॉपर डीलरशिप सर्टिफिकेट दे सकती है, बाकी एज सच लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कोई भी भाई स्टार्ट तो कर ले है ना, लेकिन रिसर्च एक्चुअली करनी पड़ेगी उसको, रिसर्च वो भी परीक्षण लेना पड़ेगा ना? जी देखिए ये ज़रूरी है कि जैसे कई जगह देखिए अपने जैसे गांव साइड हो गया, बाइक में देखिए अपन बाइक में गांव साइड आपको एमआरएफ ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा, और शहर में आपको सीएट मिशलिन ये ज़्यादा चलते हुए दिखेंगे, तो आपको ये ज़रूर रिसर्च करनी है कि आपको कौन सी कंपनी का टायर रखना है। अपने लोकल एरिया को आप ध्यान दीजिए, या कोई शॉप्स पे जाइए उसमें देखिए आपके कॉम्पिटिटिव क्या टायर रख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उस हिसाब से ही आपको प्लान करना पड़ेगा कि ये ब्रांड मैं रखूँगा ये ब्रांड नहीं रखूँगा, ऐसा है। अच्छा, कस्टमर को क्योंकि कोई भी बिज़नेस खोला जाता है, ये इसके अलावा भी कोई भी बिज़नेस हो सकता है, कस्टमर को कैसे लेके आएँ बिज़नेस तक, कस्टमर को कैसे सेल कैसे करें, वो एक बात है उसमें। देखिए टायर का एक तो मैंने आपको जो पहले कहा था कि बहती हुई रोड पे होना ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि आपके एक तो स्टार्टिंग में कस्टमर बेस बनने में थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि बहती हुई रोड होगी, सब आपको देखते हुए जाएंगे। थोड़ा आप प्रमोशन के लिए बाहर टायर और मटेरियल्स रखिए और बोर्ड लगाइए थोड़ा, तो आपको सब देखते हुए जाएंगे, तो उससे आपका प्रमोशन होगा। दूसरा कस्टमर बेस बनाने के लिए देखिए इसमें आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, और बाकी आपके रिलेशन वाले तो देखिए आपके पास ज़रूर आएंगे। बस धीरे धीरे बेस ऐसे ही है कि आप कस्टमर को बेस्ट सर्विस दीजिए, कस्टमर आपसे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, ऐसे ही आपका बेस बनेगा। इसमें व्यवहार सही रखिए मतलब। जी बिल्कुल, व्यवहार का काम ज़रूरी है इसमें। आप व्यवहार सही रखेंगे, आप कस्टमर से सही चार्ज कीजिए और व्यवहार सही रखिए और सर्विस बेस्ट दीजिए, आपके पास जरूर जुड़ेंगे कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर एक्चुअली रिपीट कस्टमर डेफिनेटली आएंगे आपके पास इस चक्कर में, आप बस वही है, व्यवहार सही रखिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना मुनाफा कमा सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, आप बताना चाहें? देखिए मुनाफा की बात यह है कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आप देखिए इलाके में आपका कंपटीशन कितना है, क्योंकि मुनाफा आपके कंपटीशन पे डिपेंड करेगा। कई जगह आप देखेंगे जैसे बाहर के दूसरे इलाके में आपके मुनाफा टायर में 20% तक 10-20% नॉर्मल टायर में हो जाता है, नए टायर में, और पुराने टायर में आपके 50% भी हो जाता है, 70% भी हो जाता है, ठीक है। तो और कई जगह जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ आपके मुनाफा 5 से 10% के बीच में रह जाता है। तो आपको ये इलाका देखना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन है मार्केट में, उस मार्केट में। बाकी नहीं, आप कमाने के लिए आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। माल कहाँ से लें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माल, तो वो एक बार बताएं। माल, देखिए माल की बात ये है कि स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगा कि आप कोई दुकानदार से ही लें। कंपनी से जुड़ने में फ़ायदा और नुकसान भी है, कुछ फ़ायदे भी है कुछ नुकसान भी है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है आदमी को आपको परखना पड़ता है कि हाँ ये मैंने माल ले लिया, ये मेरे चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आप एक ही कंपनी से जुड़ जाएंगे तो आप उसी कंपनी का आपको बेचना पड़ेगा, तो इसलिए आप स्टार्टिंग में तो मार्केट से लीजिए जहाँ आपको बढ़िया रेट मिल रही है, जहाँ सब माल अवेलेबल है, वहाँ से एक बार आप स्टार्ट कीजिए लेना। धीरे धीरे आप इस लाइन में जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी कंपनी से मैं जुड़ूँ जिससे मेरा फ़ायदा बढ़ेगा, और उस कंपनी से फिर जुड़ के फिर आपकी वो आगे उस कंपनी से काम कर सकते हैं आप, ऐसा है। अच्छा सर, आप भी होलसेल में आप भी सेल करते हैं क्या? जी होलसेल में हम भी करते हैं, हम कार और बाइक के होलसेल करते हैं अभी। जैसे अपने पास बाइक में MRF, सीएट, मिशलिन और TVS ये अवेलेबल है, और कार में अपन सीएट, ब्रिजस्टोन, फाल्कन
ये रखते हैं। तो ये 5-6 कंपनीज़ हैं जो हम अभी होलसेल करते हैं जिनका। अच्छा सर, कोई भी कांटेक्ट करना चाहें आपसे और माल लेना चाहे तो आप आपके नंबर में दे सकते हैं? जी डेफिनेटली मेरे नंबर आपको भैया प्रोवाइड करा देंगे। अग्रवाल टायर के नाम से मेरा नाम मधुर है, वो आपको ज़रूर डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सर के नंबर हर वीडियो के अंदर देता हूँ, इनके नंबर भी मैं नीचे डाल दूँगा। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। माल के लिए भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सर, आपको पार्सल करवा देंगे, जैसा भी होगा, कैसे सेल करना वो सारी चीज़ें सर बता देंगे आपको। बिजनेस या नौकरी क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो अभी बिज़नेस में हूँ, तो मैं बिज़नेस के लिए बोलूँगा तो बिज़नेस मेरे लिए बिज़नेस सबसे बेस्ट चीज़ है। क्यों, अगर मैं पूछना चाहूँ क्यों? तो मैंने आपको जैसे बताया, इसमें आपको खुद काम करके, खुद आपको मेहनत करके मज़ा आएगा कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए पैसे कमा रहे हैं। और वही चीज़ है, जॉब में आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जितने आपको सैलरी मिल रही है उसका कम से कम वो आपसे 10 गुना काम तो निकलवाएगा, तब वो आपके जाके 10 गुना सैलरी देगा। और ये बिज़नेस में ये उल्टा होता है, बिज़नेस में जितना आप काम करोगे उस सबको उसका मेजर प्रॉफिट आपके पास जाएगा। बस ये चीज़ है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी सवाल हमसे छूट गया हो और आप ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यही चीज़ है, देखिए आप चालू कीजिए बिज़नेस में आपको एक बार खाली दिक्कत लगेगी, एक बार देखने में, प्लानिंग करने में, चालू करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत लगती है, लेकिन एक बार आप घुस जाते हैं बिज़नेस में, उसके बाद आप धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ते रहेगा तो आपको उसकी सक्सेस देखते देखते इतना मज़ा आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप उससे बढ़िया फीलिंग कोई नहीं है। तो आप चालू कीजिए छोटा। अगर आपको टायर के लिए सोचिए, जैसे आप छोटा बिज़नेस टायर में छोटा कर लीजिए चालू, बाइक के टायर रखने लग जाइए अभी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ेगी बाइक में, धीरे धीरे आप कार का भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे आप ट्रक का भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, वैसे वैसे आपका बिज़नेस बढ़ते रहेगा और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा काम करने में, बिज़नेस करने में। सर, हम जो काम कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए, उसके लिए आप हमारे लिए अगर 2 शब्द बोलना चाहें, वो 2 शब्द क्या होंगे? देखिए भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा गाइड करने वाला हर किसी के पास नहीं होता। तो भैया को कई बिजनेसमैन, मैंने भी भैया का चैनल देखा है, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा भैया के चैनल को। और इसी चक्कर में कि भैया ने इतने बिजनेसमैन से मिलाया है आपको कि जिसमें आपको हर तरह की नॉलेज मिल गई। आपका इंटरेस्ट किसी सेक्टर में है तो उस सेक्टर का वीडियो भैया ने बना रखा होगा, तो आपको सारी वीडियोस देखिए जिसमें आपको पसंद आए कि हाँ मेरा इस सेक्टर में इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे जग रहा है, तो उस सेक्टर में आप जाके भैया ने संपर्क डिटेल सबकी दे ही रखी है, तो उस सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य फीडबैक हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कराए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के आइडियाज़ में आपके समक्ष आगे आने वाले टाइम पे भी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी महान सक्सेस के साथ, जो करेंगे उनके बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।